भारत में जो ट्राइब्स की संख्या है वो लगभग 700 प्लस ग्रुप में ये डिवाइड है। दूसरी चीज कि इनकी जो लोकेशन है, निवास स्थान है, वो हिल्स और फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। तो भारत के जिन स्टेट्स में हिल्स और फॉरेस्ट हैं वहां पर जनजातीय समुदाय ज्यादा आपको मिलेंगे। भारत में अगर इनकी जनजातीय समूहों का पॉपुलेशन में अगर परसेंट देखें तो इनकी उपस्थिति जो है 8.6% के आसपास है। भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जनजातियों का भी है, जो अलग अलग राज्यों में हिल्स फॉरेस्ट के आसपास ये निवास करती हैं। और इनका जो ग्रुप है वो 700 प्लस है। और ओवरऑल अगर हम इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में विजिट करते हैं तो इनकी संख्या हमें देखने को मिलती है। जो इनका रहन सहन है, खान पान है, वो थोड़ा सा हम सबसे जो मॉडर्न पीपल्स हैं उनसे अलग है। और इनका अपना एक कल्चर है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपना खान पान है, वो इसी वजह से इनको थोड़ा हमसे अलग बनाता है। ओवरऑल भारत में कौन कौन सी वो जनजातीय समूह है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले हम भारत के मैप पर ही इनको फाइंड करेंगे कि भारत के किस हिस्से में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ओवरऑल हम पूरे भारत के स्टेट वाइज जनजातियों को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला हम जनजातीय समुदाय उठाने जा रहे हैं वो मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजातियां हैं जिसमें एक आता है तो गुज्जर। गुज्जर जनजाति, गुज्जर ट्राइब, ये जम्मू कश्मीर में बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर में रहती है। दूसरी जो जम्मू कश्मीर में ट्राइब है वो है बकरवाल। तो बकरवाल ट्राइब यहाँ की मेन ट्राइब है। तो जम्मू कश्मीर में दो मेन ट्राइब हो गए, गुज्जर एंड बकरवाल। बकरवाल का जो पेशा है, लाइफ है, ये मेनली जो है शेफर्ड है, चरवाहे हैं, जिसमें भेड़ पालन, बकरी पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। और इसी से इनकी इकोनॉमी चलती है। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट देखेंगे तो वो स्टेट यहाँ पे बनता है आपका ये हिमाचल प्रदेश। कहता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति मेन है वो है गद्दी जनजाति। तो गद्दी का ये वाला हिस्सा देखेंगे, गद्दी ट्राइब, गद्दी ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। और उत्तराखंड की ट्राइब है थारू, थारू ट्राइब। सेकंड यहाँ पर ट्राइब है भोटिया। तीसरी यहाँ पर ट्राइब पाई जाती है जौनसारी। डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड में तीन मुख्य जनजातियां हैं, थारू, भोटिया एंड जौनसारी। इसमें जो है ये जो थारू ट्राइब है ये बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी में थारू जनजातियों का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो यहाँ पर दो स्टेट आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ये 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था और उत्तराखंड का गठन हुआ था। इस तरह से थारू जनजाति उत्तराखंड में भी चली गई और यूपी में है ही। थारू जनजाति की एक विशेषता है ये कि जो दीपावली हमारे देश में हर्षोल्लास और खुशी का फेस्टिवल है। इसमें भगवान राम का जब अयोध्या वापसी हुई, अयोध्या जब आए 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो अयोध्या वासियों ने स्वागत के लिए जो है दीप जलाया था। और दीपावली जो है हर्ष उल्लास और खुशी का त्यौहार हुआ। लेकिन उत्तराखंड में जो ये थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन सी ट्राइब दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो वो आंसर होगा आपका थारू जनजाति और इसका मुख्य निवास स्थान है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब यहीं पे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अगर हमको ट्राइब फाइंड करना है तो ये वाला जो लोकेशन है ये आपका यूपी ऐसे बनेगा। और यूपी में आपको थारू मिला ही। दूसरी जो यहाँ पे ट्राइब रहती है उसका नाम है यहाँ पे खरवार, एक ट्राइब है खरवार। यूपी में खरवार ट्राइब पाई जा रही है, थारू और खरवार। उसी तरह से यूपी का जो ये साउथ यूपी है जो एमपी से लगा हुआ है, यूपी में ट्राइब पाई जाती है गोंड, गोंड ट्राइब। जो गोंड ट्राइब है ये मेनली मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा है, एमपी में। और पूरे भारत में जो जनजातीय समुदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है परसेंट ऑफ ट्राइब्स का पॉपुलेशन अगर हम देखें तो गोंड ट्राइब्स है, भारत में सबसे ज्यादा ये गोंड ट्राइब्स हैं। लेकिन जब स्टेट की बात करेंगे तो मेनली जो है यूपी का साउथ यूपी है और मध्य प्रदेश में तो इनकी संख्या है ही। तो हम यूपी में देख रहे हैं थारू ट्राइब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खरवार ये पूर्वी
एरिया जो है यूपी का, और जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें गोंड ट्राइब्स। इस तरह से यूपी में थारू, खरवार एंड गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब देखें अगर बिहार में, तो बिहार में अगर हम ट्राइब फाउंड करेंगे बिहार में, तो बिहार में जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है संथाल। संथाल ट्राइब बिहार में, संथाल ट्राइब फेमस है। और संथाल ट्राइब बिहार के साथ साथ झारखंड में भी पाई जाती है, क्योंकि झारखंड भी बिहार से सन 2000 में अलग हुआ था, और ये अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। तो 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड बना बिहार से अलग होकर, तो संथाल ट्राइब भी बिहार और झारखंड दोनों में डिवाइड हो गए। तो ओवरऑल इस बिहार और झारखंड के मध्य वाले हिस्से में संथाल ट्राइब की संख्या, पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसी वजह से इनको, इस लोकेशन को जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है, इसको संथाल परगना कहा जाता है। तो संथाल परगना का जो कॉन्सेप्ट है वो संथाल ट्राइब से है, और ये संथाल परगना बिहार और झारखंड के मध्यवर्ती हिस्सों में बनता है, जहां पर संथाल ट्राइब की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से आपको बिहार में संथाल ट्राइब मिल गया। और अब बारी है झारखंड में, तो झारखंड में ऑलरेडी संथाल तो है ही, दूसरी जो ट्राइब पाई जाती है वो है मुंडा, मुंडा ट्राइब। इसलिए आप झारखंड में देखेंगे वीरसा मुंडा का नाम आता है, जो जनजातीय आंदोलन के नेता थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखते हैं तो जनजातीय समुदाय का भी एक आंदोलन हुआ था, जिसका जो नेता वीरसा मुंडा थे। और यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर उनके स्मृति दिवस के रूप में उनको मनाता है, पूरा देश मनाता है। तो मुंडा ट्राइब जब आए तो आपको झारखंड बताना है, और वीरसा मुंडा आपको जनजातीय नेता के तौर पे पूजे जाते हैं, ये याद रखना है। इसी तरह से झारखंड में अगर अगला हम जनजातीय समुदाय देखें तो वो है वीरहोर, वीरहोर ट्राइब। तो झारखंड में आपको संथाल ट्राइब मिल गया, मुंडा ट्राइब मिल गया, वीरहोर ट्राइब मिल गया। ये 3 ट्राइब आपको यहाँ याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से आ जाएं तो ये आपका असम है, और कहता है कि असम का ट्राइब बताइए। तो असम में पाई जाने वाली जो ट्राइब है वो है बोडो, बोडो ट्राइब। बोडो एक जनजाति है, ट्राइब है, जो असम में रहती है। और असम में बोडोलैंड की डिमांड्स आप देखेंगे, उग्रवादी समूह या एक नई भूमि की जो मांग वहां पे चली थी वो बोडोलैंड का था। और ये बोडो जो है ये जनजातीय समुदाय थे जो असम से बिलोंग करते हैं, ये भी जनजाति हैं। कहता है बोडो जनजाति कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा असम में। असम में जो दूसरी जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम है मिसिंग, मिसिंग जनजाति। तो बोडो और मिसिंग ये 2 जनजातियां आपको याद रखना है असम में। उसके बाद यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, तो यहां पर स्टेट बनता है ये अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई जनजाति बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है अपतानी, अपतानी ट्राइब। यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर अपतानी ट्राइब का पार्ट है, और ये यहाँ पर ये मूल रूप से यहाँ पे रहने वाली जनजाति है अपतानी ट्राइब। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के बाद स्टार्ट होता है नागालैंड, नागालैंड में है नागा ट्राइब। मिजोरम में ट्राइब पाई जाती है मिजो, इसीलिए इसको मिजो मिजोरम कहा जाता है, मिजो ट्राइब्स की वजह से। अगला यहाँ पर स्टेट है ये मेघालय। मेघालय में बहुत ही फेमस ट्राइब है, जिसमें पहले का नाम है गारो, दूसरे का नाम है खासी, खासी। गारो और खासी 2 ट्राइब्स यहाँ पर मेघालय में पाई जाती हैं। गारो खासी के नाम से यहाँ पर हिल्स भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। और गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं जो मानसून के लिए फेमस हैं। यहाँ पर वर्षा कराने का जो कॉन्सेप्ट है मानसून के टॉपिक में, वो देखेंगे कि गारो खासी जयंतिया में ही सबसे अधिक मानसून फंसकर वर्षा करता है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा का रीजन यहाँ पर क्षेत्र बनता है, वो है चेरापूंजी और मासिंदा। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से उठते हुए, ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में ट्राइब पाई जाती है, एक का नाम है कोंड, कोंड ट्राइब, और दूसरे का नाम है बोंडा। कोंड और बोंडा ये 2 ट्राइब्स उड़ीसा में पाई जाती है। एक बार फिर से नाम सुन लें, ये वाला जो रीजन है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो एमपी, एमपी में मध्य प्रदेश में ट्राइब्स पहली है वो है गोंड ट्राइब्स। गोंड जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, और गोंड ट्राइब्स यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्राइब्स है। दूसरी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ट्राइब भील। एमपी में, मध्य प्रदेश में गोंड और भील 2 महत्वपूर्ण ट्राइब्स पाए जाते हैं।
उसी तरह से एमपी के बाद इस लोकेशन पे आता है छत्तीसगढ़। कहता है कि छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो ट्राइब है वो है बैगा, बैगा ट्राइब। छत्तीसगढ़ में बैगा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। अब इस लोकेशन से अगर हम नीचे आ जाएं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाने वाली ट्राइब है केंचू, केंचू ट्राइब, केंचू जनजाति, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसी तरह से अब बात करते हैं यहां पर तमिलनाडु की। तो ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु में जनजाति पाई जाती है टोडा, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है और इस जनजाति की एक स्पेशलिटी यह है कि यहाँ पर बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है, यानी कि यहाँ पर फीमेल को कई शादियां करने का प्रचलन है, एक से अधिक शादियां करने का ये जो रीति है वो यहाँ पर प्रचलित है टोडा जनजाति में। इसका मूल निवास है नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। दूसरी जो तमिलनाडु में ट्राइब पाई जाती है उसका नाम है कोटा, कोटा। टोडा और कोटा तमिलनाडु की दो मुख्य ट्राइब हैं। उसके बाद से अब आता है केरला। केरला की ट्राइब्स में पहला नाम आता है इरूला, इरूला ट्राइब केरला में। दूसरी जो यहाँ की ट्राइब है वो है पनिया। इरूला और पनिया दो महत्वपूर्ण ट्राइब केरला में पाई जाती हैं। कर्नाटक में पाई जाने वाली ट्राइब है यहाँ पे तोलिगा, कर्नाटक में ट्राइब पाई जाती है तोलिगा। कर्नाटक के बाद स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र। कहता है कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी ट्राइब है। तो डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र में ट्राइब कोली ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। महाराष्ट्र में कोली ट्राइब, ये रीजन है कोली का, कोली ट्राइब इन महाराष्ट्र। दूसरा जो है एक और ट्राइब है कोली के बाद, इसमें उसका नाम है भील। भील ट्राइब महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, कोली एंड भील इन महाराष्ट्र। क्योंकि ये जो रीजन है ना, महाराष्ट्र एमपी से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है, तो चूंकि मानव समुदाय, ट्राइब समुदाय अलग अलग रीजन में फैले हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग हम देखें तो महाराष्ट्र में भील भी पाए जाएंगे, कोली और भील। महाराष्ट्र में और अगर हम ट्राइब देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक ट्राइब है चित्पावन, चित्पावन, चित्पावन ट्राइब इन महाराष्ट्र। उसी तरह से एक ट्राइब है बंजारा, बंजारा, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो चित्पावन, बंजारा, कोली एंड भील इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की मेन ट्राइब्स है। उसी तरह से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर गुजरात में। कहता है कि गुजरात की ट्राइब्स बताइए। तो गुजरात में जाने वाली ट्राइब का नाम है रबरी, रबरी, ये यहाँ की फेमस ट्राइब है। आफ्टर रबरी के बाद हम जब राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में कहता है कि ट्राइब का नाम बताइए। तो यहाँ की ट्राइब है सहरिया, सहरिया, सांसी। तो सहरिया, सांसी यहाँ पे राजस्थान में पाई जाने वाली ट्राइब है। इस तरह से यहाँ पर ये मेन ट्राइब्स हैं जो भारत में पाई जाती हैं। ओवरऑल इधर हम अंडमान निकोबार में फाइंड करेंगे। तो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली ट्राइब्स मेनली जो है कहता है कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाएगी। तो अंडमान निकोबार में पहली जो ट्राइब है वो है जरवा, दूसरी ट्राइब है ओंजे, तीसरी ट्राइब है सेंटेनली। तो अंडमान निकोबार में जरवा, ओंजे, सेंटेनली और ये सभी जो ट्राइब्स हैं वो इंडेंजर्ड श्रेणी में, यानी कि विलुप्ति के कगार पर हैं। तो सबसे ज्यादा जो विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली ट्राइब्स है वो अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार की ट्राइब्स में जो तीन महत्वपूर्ण नाम आते हैं उसमें जरवा, ओंजे एंड सेंटेनली है। इसमें सेंटेनली जो है ज्यादा इंडेंजर्ड है, यानी कि विलुप्ति के कगार पर है। इस तरह डियर स्टूडेंट, भारत में इतनी जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। आपको इनका राज्य और इनका नाम याद रखना है। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।